बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है, सुंदर साथ ने भेजा है कि क्या परमधाम में अज्ञानता है। तो सुंदर साथ जी, आज इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। क्या परमधाम में अज्ञानता है? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज, वहाँ तो कोई अज्ञानता नहीं है, पर राजी महाराज दिखाना नहीं चाहते। तो जैसे वहाँ 8 सागर थे तो राजी महाराज ने 4 सागर ही दिखाए थे, 4 सागर नहीं दिखाते। अक्षय ब्रह्म सामने रहते, उनकी भी हमको जानकारी नहीं थी। पर क्या राजी महाराज दिखाना नहीं चाहते तो अज्ञानता है? वैसे तो अज्ञानता वहाँ नहीं है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, संगीता दीदी का कहना है कि वहां कोई अज्ञानता नहीं थी, लेकिन धनी ही जो है बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ बताया नहीं। लेकिन अभी और समझते हैं सुंदर साथ जी और क्या कह रहे हैं इस बारे में। विमला दीदी, आप क्या कहते हैं कि परमधाम में अज्ञानता है? प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। मेरे मन में तो ये आता है कि वहाँ ज्ञानता का कोई काम ही नहीं है। वहाँ तो इश्क इश्क है, सब कुछ राजी है, एक वायदे है, नूर ही नूर है। वहाँ ज्ञानता का कहाँ से आएगी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नीलम दीदी, आप कुछ बोलेंगे? आपने माइक खोला हुआ है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? नीलम दीदी, दिव्यम के नाम से नीलम दीदी है ना? नीलम ही है। हाँ जी। ये भजन बहुत अच्छे बोलती है। ये अच्छा, भजन भजन अच्छे ही बहुत बोलती अच्छे है। बोलती चलिए, अब मंगलवार के बाद उनकी भी वारी लगा देंगे। आप ये बताइए, नीलम दीदी कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? परमधाम में अज्ञानता है? नीलम दीदी, मैं आपका माइक बंद कर रही हूँ, लेकिन माइक बंद नहीं हो रहा, आप कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ जी, आप बंद कर दिया आपने। हाँ जी, आप या तो बोलिए या फिर माइक बंद करिएगा, नहीं तो थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आपकी तरफ से आती है। एक मिनट। विमला दीदी, आपको बुलाने को क्या नाम है, बबीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी। आप बताइए क्या कहते हैं आप, परमधाम में अज्ञानता है? बबीता दीदी, बबीता दीदी सुन नहीं रही है। शशि दीदी, आप आइए, आप बताइए इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? दीदी ज्ञानता परमधाम, हाँ जी। वही बिमला आंटी वाली बात, जैसे बिमला आंटी ने कहा है कि वहाँ पर इश्क के ब्रह्मांड में ज्ञानता कैसे हो सकती है। क्या बोला? मुझे तो समझ में ही नहीं आया आपने क्या बोला, या तो मुझे सुनाई नहीं दिया ठीक से। क्या कह रहे हैं आप शशि दीदी? हाँ, ज्ञान ही है, अज्ञानता नहीं है ना? अज्ञानता नहीं है परमधाम। हाँ जी। सबका यही कहना है कि वहां अज्ञानता नहीं है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें कि वहां अज्ञानता नहीं है? वर्षा, आप बोल पाओगे? आपका गला ठीक है? प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी आ रही है आवाज ठीक? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बिल्कुल अच्छी आ रही क्लियर। है। वीडियो खोलो अगर खोल सकते हो तो। दीदी वीडियो तो अभी नहीं खोल पाऊंगी, अच्छा। वो मैं ऐसे ही बोलती हूँ।
मतलब परम धाम में अज्ञान नहीं है, क्योंकि इल्म जो है वो राज्य के दिल का ही अंग है और राज्य परम धाम में है, वहां पे उसकी लीला नहीं है। ये हम कहते में आता है ना कि रूहे बेनियाज थी बीच बक्का 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां बेशुमार। तो रूहों को ये इल्म नहीं था कि हमारे राज्य महाराज की कितनी बड़ी साहिबी है। वैसे तो वहां पे अज्ञानता नहीं है, क्योंकि सारी चीज परमधाम से ही आई है, ये तो नश्वर जगत है। उसका प्रकटीकरण वहां पे लीला नहीं थी इल्म की, लेकिन इल्म तो परमधाम में था, हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन इसके पीछे ना एक बात मतलब काफी टाइम से मेरे दिल में भी आती है, वो वाणी के वैसे तो विरुद्ध है, लेकिन मेरे दिल में ये भाव आता है कि जैसे सभी रूहें राज्य के ही अंग हैं, तो वो कैसे राज्य की लीला से बेनियाज हो सकती हैं। जैसे अक्षर ब्रह्म को भी कहते हैं कि भाई वो नहीं जानते कि भाई रंग महल में प्रेम इश्क बरतत सो सुद अक्षर को नहीं किनविद केल करत। तो मेरे दिल में ये भाव आता है कि हमारे राज्य जो है वो इतने ज्यादा मेहरबान है और इतनी उनके अंदर नम्रता है कि वो जीवों पर दया करने के लिए आए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें अखंड करने के लिए, जितने दुखों में जीव थे उन्हें छुड़ाने के लिए आए हैं। उन्होंने ये एक बहाना बना दिया कि मैं अपनी रूहों को खेल दिखाने के लिए लाया हूँ। मेरे दिल में ये भाव पता नहीं क्यों बार बार आता है। दीदी आप थोड़ा इसके बारे में समझाइए। मेरे दिल में ये आता है बार बार कि राज्य की ये नम्रता की मतलब पराकाष्ठा है कि वो अपने मुंह से खुद भी नहीं कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे यदि हम देखें अपने दिल की बात हम जानते हैं तो राज्य के ही दिल की अंग है सारी 12,000 रूहें भी, अक्षर ब्रह्म जी भी। तो वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है जब दिल ही एक है। यहाँ पर तो दो दिल होते हुए भी हम एक दूसरे के दिल की बातों का काफी हद तक आइडिया लगा लेते हैं जो परिवार के सदस्य होते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मुझे ये राज्य की इसमें महानता और नम्रता भी नजर आती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी आप आ गए हो? बबीता दीदी मेरी आवाज सुन रहे हो? बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप कहिए कि परम धाम में अज्ञानता है? अज्ञानता तो नहीं है मेरे हिसाब से, पर वहां से ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, ज्ञान का यूज ही नहीं था। रंग महल में प्रेम ही प्रेम था बस। बबीता दीदी थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज धीमी आ रही है। क्या कह रही हैं आप? जैसा इस संसार में भी मतलब पत्नी को भी ज्ञान है, पति को भी ज्ञान है, मतलब किसी भी तरह का हो, पर वे आपस में ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते ना। वहां पर तो प्रेम ही होता है, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम ही होता है। तो वहां पे राज्य थोड़ा है, प्रेम का यूज, ज्ञान का यूज करते थे एक दूसरे के प्रति, प्रेम ही था बस। वो उनके लिए प्रेममयी करते थे वो जो भी कुछ करते। तो सब लोग एक स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि परमधाम में अज्ञानता नहीं है, लेकिन फिर भी धनी ने कहा राज्य कि तुम्हें बेनियाज थी बीच बका 12,000। उनके राज्य के अंदर थी, तो सब चीज राज्य के अंदर ही है। आवाज नहीं आ रही बबीता दीदी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सब चीज सब राज्य के अंदर ही है, मुझे तो यही महसूस होता है, और इतना कुछ मुझे पता नहीं। आप बताओ। पूजा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या परमधाम में अज्ञानता है? प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी राज्य तो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत मतलब पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण मतलब सारे सब कुछ है, राज्य तो पूर्ण है। लेकिन राज्य कुछ बातें मतलब हमें दिखाना चाहते थे कि राज्य की साहिबी क्या है, अक्षरातीत क्या है, और अक्षर ब्रह्म भी उनकी लीला देखना चाहते थे। जैसे अक्षर मन उपजाई आस देखो धनी का खेल खास कर जो पाई है ना। और रूहों के दिल में भी राज्य ने उपजाया, अक्षर ब्रह्म के दिल में भी राज्य ने उपजाया कि ये दुख का खेल दिखाने का। तो राज्य तो पूर्ण है, सब कुछ है,
राज्य से ही तो परम धाम से ही तो सारी बातें यहाँ तक आई है। ये झूठ का खेल भी राज्य के वहाँ बना हुआ है। तो राज्य चाहते थे कि मतलब वहाँ रूहें मतलब इश्क में गर्क हैं, उन्हें मतलब कुछ भी खबर नहीं है दुनिया की, मतलब झूठ क्या है सच क्या है, और झूठ और सच का खेल मतलब उनका फर्क दिखाने के लिए राजी ने कुछ बातें मतलब गुज रखी थी, छुपा के रखी थी, जो अब हमें बताइए कि अक्षर मतलब राज्य की साहिबी क्या है, अक्षर ब्रह्म की साहिबी क्या है, और रूहों की साहिबी क्या है, ये झूठ का खेल क्या है, ये सब राज्य ने अब हमें तारतम वाणी से समझाया, सतगुरु से समझाया। सही है। बाकी राज्य पूजा तो दीदी के शब्दों में समझ में मुझे आया, वो कह रही है कि अज्ञानता कैसे हो सकती है, इस ब्रह्मांड में भी जो ज्ञान आ रहा है वो वहीं से ही तो आ रहा है। अगर हाँ जी वहीं परमात्मा से आ में रहा ज्ञान नहीं होता तो यहाँ ज्ञान कैसे आता? सही तो है। है। हाँ, तो राज्य की जैसे कह रहे हैं ना, वहाँ जड़े वहाँ है और सारी शाखाएं ये है सब। तो राज्य तो पूर्ण ब्रह्म है, सब कुछ है। राज्य चाहे तो पल में सब कुछ हमको दिखा सकते थे वही, पर हम इश्क में ऐसे गर्क थे कि हमें कुछ नजर ही नहीं आता था। जब अक्षर ब्रह्म सामने रहते हैं वही हमें नहीं समझते, हम उनको नहीं जानते थे। तो राज्य ने जो चाहा वही होगा ना, हम तो राज्य ने जो किया वही देख रहे हैं। प्रणाम तो दीदी आप क्या कहते हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साहब को प्रणाम जी। मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी, स्टेशन पे हूँ, थोड़ा शोर आएगा फिर बीच अच्छा बीच में। अच्छा, ठीक है हम दीदी, लोग ठीक है, ठीक है जी, प्रणाम ओके। जी, सब सुंदर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि परम धाम में क्या अज्ञानता है? डॉली दीदी आप क्या कहते हैं? जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही, सब सुंदर साथ ने जानते हैं। अब तो बेशक इल्म जब आया ही वहीं से है। कहते हैं ना, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम कियो ब्रह्मांड। तो वहां अज्ञानता तो नहीं है, राज्य पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण सही कहा ये हमारी खुराना, पूजा खुराना बहन ने भी, कि वही वो तो उनके हृदय में तो सारे सागर विद्यमान हैं। ये बात अलग है कि वो अपनी क्रीड़ा स्थली 25 पक्षों के परम धाम में, जो उनका मूल निवास स्थान है, वहां केवल और केवल प्रेम की लीला करते थे, क्योंकि वो प्रेम का ही खजाना लुटाते थे। और रूहें भी उनके इश्क के सागर में ही गर्क थी। इसलिए क्योंकि मूल बात कहे ना कि रूहें बेनियाज थी, बक्का में 12,000 जाने ना आ परश की साहिबियां अपार। ये यहाँ आके इसलिए कहा क्योंकि राज्य महाराज परम धाम में जो प्रेम इश्क रबत जो चलता था, प्रेम का संवाद था, वो भी एक झगड़ा ना ही कह सकते हम, प्रेम संवाद था। कि जैसे प्रेमी और प्रेमिका कहते हैं ना कि मैं तुम्हें ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें करता हूँ, इसलिए उन्होंने अपने से जुदा करके अपनी साहिबी और अपने पूर्ण स्वरूप का परिचय कराने के लिए ही वो इस खेल में भेजा। वहां पर अज्ञान किसी भी प्रकार से नहीं है, वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही स्थान है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो वहां पे रूहों को ज्ञान की बात बताना ही नहीं चाहते थे। सही कहा हमारी पहली बहनों ने भी, क्योंकि अब सबके मन से एक ही आवाज इसीलिए निकलती है क्योंकि ज्ञान सबके हृदय में आ चुका है, सागर आ चुका है। सब रूहें वाणी के विस्तार के कारण राज्य की साहिबी को, राज्य के इश्क को जान चुकी हैं और ये मानती हैं कि हमने वहां पर खेल मांगने की भूल की। अब ये राज्य के ही हाथ में है, जब चाहे वो खेल को समाप्त करें और ले जाएं, ये बात तो अलग है। लेकिन जो आज का मूल प्रश्न है कि परम धाम में ज्ञान है कि नहीं, तो उसका उत्तर है कि परम धाम में जरा सी भी अज्ञानता नहीं, क्योंकि राज्य महाराज ज्ञान के भंडार है। सारा इस संसार में जो भी ज्ञान आ रहा है उनके हृदय से ही प्रवाहित हो रहा है, जो वेद शास्त्रों में भी
इशारतों के रूप में परब्रह्म की पहचान, या जो भी शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है वो परब्रह्म के हृदय से ही निकल करके आगे प्रवाहित हुआ है इस संसार में, तो वहां अज्ञानता बिल्कुल भी नहीं है। बस राज्य के दिल की जो इच्छा होती है, जो हुक्म का स्वरूप धारण करती है, उनकी इच्छा ही नहीं थी कि रूहों को किसी और चीज के बारे में बताया जाए। जब उनके हृदय में ये बात आई तो अक्षर ब्रह्म और रूहों के हृदय दोनों में ही इच्छा जागृत हो गई। अक्षर ब्रह्म को आनंद की लीला देखने की चाह हो गई और रूहों को दुख का खेल देखने की चाह हो गई। ये खेल ही सारा धनी जी के हुक्म का है, इच्छा का है, इल्म का है। उनके हृदय में सब सागर परिपूर्ण है, इसलिए परम धाम में अज्ञान तो हो ही नहीं सकता, ज्ञान ही ज्ञान है। प्रणाम जी। बाकी अब इसका कुछ प्रमाण अब हम कैसे दें, उसका प्रमाण तो सारा संसार का ज्ञान ही है कि वहां जब आया ही परब्रह्म के हृदय से है, तो यही सारे जितने शास्त्र है और हमारी कुलजम स्वरूप वाणी जो सब शास्त्रों का सार है, यही इस बात का प्रमाण है कि वहां अज्ञान नहीं है, वहीं से ये ज्ञान की बूंद आई है। अभी तो एक बूंद आई है, तो इतना विस्तार रूप कि हम समझ नहीं पा रहे, संसार वाले नहीं समझ पा रहे कि ये कैसा ज्ञान है, कि परब्रह्म कहाँ रहता है, कौन है। उसके ज्ञान को हम सारा संसार भी जान ही नहीं पा रहा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। वैसे तो इस टॉपिक में ऐसा कुछ है नहीं जो कुछ बोलने को बचा हो। सभी ने एक स्वर में एक सी बात वायदत के कारण कही दी है कि परमधाम में अज्ञानता नहीं है, और इस चौपाई का उदाहरण भी दिया है गवाही के रूप में कि एक बूंद आई अर्श दिल से दिन कायम किए 14 तबक। तो ये तो इस बात की गवाही ही है कि परमधाम से ही इल्म आया है, और खाली ब्रह्मवाणी के रूप में नहीं आया है, सारे ब्रह्मांड में जबराइल के माध्यम से ही सारा इश्क आया है, वो सारा इल्म आया है। चाहे वो वेद कुरान हो, बाइबल हो या कोई भी ग्रंथ हो, सब में जो है परमधाम से इश्क आया। तो सोचने वाली बात है कि जब वहां से एक बूंद ने इस पूरी दुनिया को अखंड कर दिया, तो जहां पे सागर होगा वहां अज्ञानता कैसे हो सकती है? अज्ञानता होने का मतलब ही नहीं है। ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा कहना चाहिए कि ये इस बारे में तो कहना भी बेकार व्यर्थ है कि मतलब वहां पे अज्ञानता हो सकती है। लेकिन इसको जो उदाहरण भी दिया सुंदर साथ ने इस चौपाई का, लेकिन इसको एक और दुनियावी उदाहरण से मैं बताना चाहूंगी इसको कि कैसे वहां अज्ञानता नहीं है। आप इसको कैसे कह सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक पति है, वो घर में प्रेम की लीला करता है, ऑफिस में उसकी सत्ता की लीला है। तो आप क्या कहेंगे? जब वो प्रेम की लीला में होता है तो क्या कहेंगे कि वो अपनी ऑफिस की लीला को भूल गया अज्ञानी है, या कहेंगे कि वो उसके प्रति अज्ञानी है? नहीं कह सकते। नहीं, अज्ञानी नहीं कह सकते। है ज्ञान की। हाँ, उस समय वो प्रेम की लीला में है, उसको ज्ञान की लीला की जरूरत नहीं है, उसको प्रतिपादित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो वहां पर ज्ञान को प्रतिपादित कर देता है तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं हो पाएगा उस समय। लेकिन इस समय उसको प्रेम की लीला करनी है तो वो ज्ञान की लीला प्रतिपादित नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं है, वो पूरी दुनिया को संभालता है, पूरी सत्ता को संभालता है, वो ज्ञानी है। और दूसरी तरफ जब वो सत्ता संभालने के लिए ऑफिस जाता है, पूरे ब्रह्मांड को संभालता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इश्क नहीं जानता है। वो उस समय उसकी ज्ञान की लीला है, इसलिए उसको जो है इश्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इश्क आ जाएगा तो वो ज्ञान की लीला प्रतिपादित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो अपना उस समय ज्ञान की लीला प्रतिपादित करते हैं, तो इश्क की लीला प्रतिपादित नहीं करते, और जब इश्क की लीला प्रतिपादित करते हैं तब वो ज्ञान की लीला प्रतिपादित नहीं करते। ऐसा तो इस ब्रह्मांड में भी होता है। एक ही व्यक्ति कभी दुनिया के कंप्यूटर पे काम करता है और वही व्यक्ति इश्क भी करता है, तो लेकिन दोनों ही वो अपने अपने समय पे करता है। और जब जो लीला करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी लीला के प्रति फराबोश है, या उसको कहेंगे या अज्ञान है, उसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। एक ही व्यक्ति दो तरफ इस दुनिया में, काल माया के ब्रह्मांड में, एक छोटी सी बुद्धि वाला व्यक्ति दो लीलाओं को संपादित करता है। दो क्या, ये तो दो उदाहरण दिए, ऐसी अनेक लीलाओं को वो संपादित करता है। बहुत सी लीलाएं हैं जिनको वो संपादित करता है, लेकिन हर एक का समय अलग होता है। तो उस समय वो उसी
लीला को में होता है और दूसरी लीलाओं को, क्योंकि हम एक साथ सारे काम नहीं कर सकते हैं। धनी का इश्क और धनी का इलम उनके ही अंग हैं। जैसे हम कहें कि मेरा ज्ञान का सागर मेरा दायां हाथ है और मेरा बायां हाथ इश्क का सागर है। अब मैं जब इससे कोई काम कर रही हूं तो मैं इससे कोई काम नहीं करूंगी। जब मैं दाएं हाथ से कोई काम कर रही हूँ तो बाएं हाथ से नहीं करूंगी, और जब बाएं हाथ से काम कर रही हूँ तो दाएं हाथ की जरूरत नहीं है तो मैं इससे काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जब बाएं हाथ से काम कर रही हूँ तो मेरा दायां हाथ कहीं खो गया है मुझसे। खो कैसे सकता है, वो तो मेरा ही अंग है, मुझसे कैसे अलग हो सकता है? वो मुझसे अलग ही नहीं हो सकता। तो ज्ञान के सागर तो कहा ही राज्य को है। जिस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ज्ञान का अथाह ज्ञान का सागर कहा गया है, जिसका ये एक अंग है, इलम का सागर उसका एक अंग है, उसको वो उसके ब्रह्मांड में, उसके परमधाम में वो अज्ञान कैसे हो सकता है? लेकिन उसके दिल की चाहना के अनुसार वहां पे वो ब्रह्मांड उसके इश्क की लीला का ब्रह्मांड है, जबकि इलम का सागर उसका अपना ही है, मेहर का सागर उसका अपना है। मजे की बात यही तो समझने वाली बल है कि उसको अपना ज्ञान का सागर भी अपनी रूहों को बताना था, इसीलिए तो ये ब्रह्मांड बना दिया। और ये ब्रह्मांड कहीं और नहीं चल रहा है। हमें लगता है कि ये कोई और ब्रह्मांड बना है जिसमें हमारी नजर को भेजा गया है, ये धनी के दिल में चल रहा है। ये ज्ञान का सागर जो ये इस ब्रह्मांड के रूप में हमें परिलक्षित हो रहा है, हमें दिख रहा है, ये धनी के दिल में चल रहा है। सुंदर साथ जी, हम पहले भी धनी के दिल में थे, हम आज भी धनी के दिल में, हम आज भी धनी के दिल से अलग कहाँ हैं? हमें लगता है हम किसी और ब्रह्मांड में आए हैं जहां हमारी नजर को भेज दिया गया है। ये ब्रह्मांड धनी के दिल में ही चला, अपने दिल पे ही तो में ही तो चलाकर रूहों को दिखा रहे हैं। और कहाँ दिखा रहे हैं? ब्रह्मांड में। ना रूहों को कहीं ला सकते थे, ना जा सकते थे, ना खुद आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही दिल में ये ब्रह्मांड बनाया, खड़ा किया अपने इलम के सागर से, और उस इलम के सागर से रूहों को दिखा रहे हैं वो इलम का सागर। तो परम धाम में अज्ञानता नहीं है, ये परम धाम में ही खेल चल रहा है। ये ज्ञान का सागर परम धाम में राज्य के दिल में ही चल रहा है। तो क्या कहेंगे जब आज हम इस झूठे ब्रह्मांड में खुद को ज्ञानी मान रहे हैं और सच्चे ब्रह्मांड में वहां पे हम ये सोच रहे हैं कि वहां पे अज्ञानता होगी? हो ही नहीं सकता। जहां सत्य है वहां अज्ञानता का मतलब नहीं। झूठ में तो फिर अज्ञानता हो सकती है। हम जब तक ब्रह्मवाणी से ना जुड़े तो हम अज्ञानी ही तो हैं। सारी दुनिया के लोग जो खोज करते रहे धर्म शास्त्रों से तो अज्ञानी ही तो कहलाएंगे। आज ब्रह्मवाणी आ गई तो हम ज्ञानी बने। यहाँ तो कह सकते हैं कि जब तक ब्रह्मवाणी से जुड़ेंगे नहीं तो अज्ञानी ही कहलाएगा व्यक्ति, लेकिन परम धाम में अज्ञानता ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये तो अंडरलाइन करके बात को इसको बार बार कहेंगे, और सबने एक शब्द में ये बोला भी है कि परम धाम में कोई अज्ञानता होने का सवाल ही नहीं है। ये प्रश्न ही उठता ही नहीं है कि क्या परम धाम में अज्ञानता है। लेकिन रूहों को जो बेनियाज कहा गया है उसका मतलब, बेनियाज का मतलब समझना होगा। बेनियाज का मतलब है कि वो भोली है, वो इश्क में इतनी सराबोर है, इतनी सराबोर है कि उनको ज्ञान की लीला से मतलब ही नहीं है। अब उनको ज्ञान की लीला से मतलब ही नहीं है तो धनी ज्ञान की लीला में उनको नहीं लाए। और जिस दिन उनके दिल में धनी ने दिल में धारण कर लिया कि ये इतनी बेनियाज है इश्क में इतनी गर्क है, इतनी गर्क है कि इनको ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये मेरे कहेंगी कि मैं कैसा इनका आशिक हूं कि मेरे पूरे अंगों को ही ये नहीं जानती। तो अपनी आशिकी निभाने के लिए धनी ने अपने और सागरों को, जिनकी लीला परमधाम में नहीं प्रतिपादित हो पाती थी, उनको दिखाने के लिए धनी ने हमारी नजर को फेरा, हमें फरामोश किया। जो खिलवत के प्रकरण में भी बार बार यही बात चल रही है। ये भी इश्क का ही एक स्वरूप है। इलम के सागर में हमारी नजर को लाना भी धनी के इश्क का ही एक स्वरूप है। तो ये इलम क्या हुआ? इश्क का स्वरूप हुआ। ये जो इलम हमें मिल रहा है ये धनी के इश्क का स्वरूप है। और इस इलम के माध्यम से हम कहाँ पहुंचते? इश्क पे पहुंचते। तो वो इश्क क्या होता है? वो इलम का स्वरूप हो जाता है। तो इलम और इश्क को तो अरस परस कहा गया है सुंदर साथ जी। इश्क के कारण ही इलम आ रहा है। हमारी धनी से अखंड की निस्बत है, उनसे हमारा संबंध है, उनसे हमारा इश्क है। धनी का हमसे इश्क है इसलिए हमारे पास इलम आ रहा है, और हमारे पास इलम आ रहा है इसलिए कि हम धनी के इश्क तक पहुंच जाएं, हम धनी के इश्क की पहचान कर लें। तो परम धाम में अज्ञानता बिल्कुल नहीं है। बेनियास का मतलब होता है भोली, इश्क में ही गर्क, जहां पे इतनी गर्क कि उनको इलम की जरूरत नहीं पड़ती थी। और धनी के एक ही स्वरूप से उनका काम चल रहा था, तो धनी ने अपने सत्ता का स्वरूप कभी दिखाया ही नहीं। जब इलम के सागर में ही, सागर को ही से ही वो अनभिज्ञ थी, इसीलिए वो अक्षर के
वहां पे प्रेजेंस से भी अनभिज्ञ थी, उनकी उपस्थिति से भी अनभिज्ञ थी। अब जब धनी ने उनको इलम के सागर में ले जाने की सोची तो फिर अक्षर ब्रह्म से भी सामना करा दिया, अपने एक दूसरे अंग से भी सामना करा दिया। यही तो उनकी आशिकी है। अभी तो पूरी आशिकी निभा रहे हैं धनी, क्योंकि अगर आशिकी को पूरा नहीं निभाना होता फिर तो हम परमधाम में रहते, इश्क में गर्क। लेकिन धनी ने कहा मैं कैसा आशिक, कि रूहें आशिक और माशूक वो होते जिनके बीच में कोई पर्दा नहीं होता। जो वर्षा ने अभी प्रश्न उठाया कि तो फिर कैसे धनी, हमारी जब वहां वायदत है, हमारा धनी से इतना इश्क है, धनी का हमसे इश्क है, तो धनी ने अपने दिल की बातें हमसे छुपा कैसे ली, ये वर्षा ने अभी प्रश्न उठाया। तो इसलिए छुपा ली ना कि वहां पे इश्क की लीला अब तक चल रही थी और वहां समय नहीं है। वर्षा वहां पे समय के हिसाब से नहीं सोच सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि धनी ने जो है हमसे अपने दिल के राज कैसे छुपा लिए, क्योंकि वहां समय का अंतराल है नहीं। वहां पे जो भी परम धाम के हिसाब से अगर किसी समय अवधि को हम समझ पाए यहाँ की बुद्धि से, तो वहां पे इश्क की लीला चल रही थी। अब धनी ने सोचा कि मैं अपनी आशिकी मेरी अधूरी है, अगर मैं पूरी आशिकी, हमारे और रूहों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, और पर्दा नहीं होना चाहिए तो मैं इनको इलम के सागर की पहचान करा देता हूँ। तो इलम के सागर की पहचान, अब धनी ने पूरा अपना दिल खोल दिया है। पहले जिस चीज की जरूरत थी उतनी चीज को दिया, फिर जिसको, अब देखिए बच्चा जैसे वहां पे कोई उम्र भी नहीं होती, तो हम इसको यहाँ के शब्दों में उम्र के हिसाब से भी नहीं कह सकते कि रूहें इस एज में नहीं थी कि उनको इलम समझ में नहीं आता। यहाँ पे तो हम कोई भी उदाहरण देंगे तो थोड़ा थोड़ा गलत ही हो जाता है सुंदर साची। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर यहाँ पे कहेंगे कि एक माता और पिता अपने बच्चे को उतना ही ज्ञान देते हैं ना, जितनी सीढ़ी जितनी उम्र का वो होता है, फिर उसकी सीढ़ी आगे बढ़ती है तो उसको आगे के ज्ञान में ले जाते हैं, फिर और उम्र बढ़ती है और सीढ़ी आगे बढ़ती है तो और ज्यादा ज्ञान में ले जाते हैं। तो वहां पे इश्क में सराबोर थी। इसको ये उदाहरण सेट नहीं होगा क्योंकि वहां पे कोई उम्र नहीं है जिसके हिसाब से हम इसको उदाहरण को सेट करें, लेकिन फिर भी ये जरूर कहूंगी कि जब इश्क की लीला की जरूरत थी तो इश्क हुआ, इश्क दिखाया, और अब इलम की लीला के दिखाने का धनी ने दिल में लिया, तो अपने पूर्ण स्वरूप को दिखाने के लिए उन्होंने इलम की लीला भी जाहिर कर दी। तो मैं तो यही कहूंगी, बिल्कुल सभी के साथ सहमत होते हैं कि परम धाम में अज्ञानता नहीं है, और समय भी समाप्त हो रहा है। परम धाम में अज्ञानता हो ही नहीं सकती, ये तो बिल्कुल बेबुनियाद लाइन है कि परम धाम में अज्ञानता है, वहीं से सारा ज्ञान आया, वहां अज्ञानता होने का मतलब ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम कर लेते हैं, समय एकदम समाप्त हो रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।